Dear students, Chapter 7 Sales Promotion. Introduction. It refers to short-term use of incentives or other promotional activities that stimulate the customer to buy the products known as sales promotion. सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल को इंक्रीज़ करने की एक शॉर्ट टर्म की टेक्निक है। ये एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी से अलग है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर वेरी यूज़फुल बिकॉज दे ब्रिंग, सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स बड़ी यूज़फुल हैं। इमीडिएट अगर हमको सेल को बढ़ाना है तो हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के? शॉर्ट टर्म एंड इमीडिएट इफ़ेक्ट ऑन सेल। सेल पर शॉर्ट टर्म में और अगर इमीडिएट इफ़ेक्ट लाना हो तो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को यूज़ में लिया जाता है। स्टॉक क्लियरेंस इज़ पॉसिबल विथ सेल्स प्रमोशन। अगर स्टॉक पड़ा हुआ है बल्क में और अगर उसे क्लियर करना है, ख़त्म करना है, तो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को बिजनेसमैन यूज़ में लेते हैं। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इंड्यूस कस्टमर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सेल्स प्रमोशन की टेक्निक के थ्रू कस्टमर को तो आकर्षित किया ही जा सकता है, इंड्यूस किया ही जा सकता है, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, होलसेलर, रिटेलर और अदर ट्रेडर्स को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हेल्प टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर्स। सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स के थ्रू मार्केट में कंपटीशन को आसानी से फेस किया जा सकता है। सेल्स प्रमोशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी। तो अभी बात कर चुके हैं सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, इन सब से क्या है? अलग है, डिफरेंट है। By the help of sales promotion, we can decrease our per unit cost and increase our total selling. सेल्स प्रमोशन के थ्रू पर यूनिट कॉस्ट को कम किया जा सकता है और सेल को बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेशन WJ Stanton define sales promotion as those promotional activities that are intended to stimulate customer demand and to improve middleman's marketing performance. सेल्स प्रमोशन ऐसी एक्टिविटी हैं जो कस्टमर को स्टिमुलेट करती हैं और डिमांड को बढ़ाती हैं और मिडिलमैन के अंदर की परफॉर्मेंस को मार्केट के अंदर बढ़ाती हैं। पर सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी से अलग है। वन बाय वन सेल्स प्रमोशन की मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, इसमें भी इसके दो पार्ट हैं, कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड और ट्रेडर प्रमोशनल मेथड्स। फर्स्ट वी कैन डिस्कस ऑन कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड्स। ये जो मेथड हैं रिलेटेड विथ कंज्यूमर, मोटिवेट देम टू परचेज मोर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रमोशनल मेथड्स की सारी टेक्निक्स कंज्यूमर से रिलेटेड हैं और इन टेक्निक्स के थ्रू कंज्यूमर को प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। फर्स्ट टेक्निक की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। इस टेक्निक में बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर फ्री में एक प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए कस्टमर को दिए जाते हैं। कस्टमर जब उन्हें यूज़ करता है तो उसकी क्वालिटी को चेक कर लेता है, जिसके बाद कस्टमर आसानी से उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। न्यू प्रोडक्ट, कस्टमर नोज अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। जब फ्री सैंपल दिए जाते हैं तो कस्टमर क्या होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहचान पाता है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ में लेना है उसे पहचान पाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। इवेल्युएट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मूल्यांकन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर गिव्स फ्री मेडिसिन टू डॉक्टर। मेडिसिन के मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं? डॉक्टर को फ्री में मेडिसिन देते हैं। बुक पब्लिशर गिव्स सैम्पल बुक्स टू टीचर एंड इंस्टीट्यूशन।
बुक पब्लिशर जो होते हैं वो सैम्पल बुक्स टीचर को देते हैं और इंस्टीट्यूशन को देते हैं फ्री में यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन की कंज्यूमर टेक्निक की बात करते हैं। कंपटीशन ऑब्लिक कॉन्टेस्ट, इन्फ्लुएंस कस्टमर, इस टेक्निक के थ्रू कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जाता है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कॉम्पिटिशन्स यूज़ में लिए जाते हैं, कॉन्टेस्ट यूज़ करवाए जाते हैं फॉर कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल से बात करते हैं, कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट सेंटेंस, कई बार कंपनी हाफ सेंटेंस देती है और उस सेंटेंस को पूरा करने के कंपटीशन करवाती है, जो उसे पूरा कर देता है उसे फ्री में प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए देती है। स्टे इन 5 स्टार होटल्स, बेस्ट नेम एंड टाइटल कंपटीशन, लाइंस अबाउट प्रोडक्ट कंपटीशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई लाइन देने के लिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई लाइन हो, 5 स्टार होटल्स के अंदर स्टे करने की फैसिलिटी, ये सब कंपटीशन और कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिए जाती हैं। नेक्स्ट टेक्निक प्राइस डिस्काउंट, प्राइस ऑफ ऑन स्पेशल ओकेजन, इस टेक्निक के थ्रू कंपनी फर्म स्पेशल ओकेजन पे प्राइस को कम कर देती है प्रोडक्ट की, जिससे सेल बढ़ जाती है। जैसे फेस्टिवल पे वेरियस फेस्टिवल पे ऑन दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस 50% डिस्काउंट ऑन रिबॉक शूज़, रिबॉक शूज़ पे 50% डिस्काउंट मिलना क्या कहलाता है? प्राइस ऑफ कहलाता है। नेक्स्ट कूपन्स, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान पत्रिका एंड दैनिक भास्कर जनरली यूज्ड कूपन टेक्निक फॉर देयर कस्टमर, राजस्थान पत्रिका और भास्कर में टेक्निक यूज़ की जाती है, कूपन होते हैं उन्हें कलेक्ट करके फिर एक फॉर्मेट में पेस्ट करके सबमिट कराना होता है, इससे कस्टमर बढ़ते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? कूपन टेक्निक। नेक्स्ट फेयर्स एंड एग्जीबिशन, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिफरेंट कंपनीज फेयर और एग्जीबिशंस लगाती हैं। सेलर डेकोरेट्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को डेकोरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल नेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोऑपरेटिव गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट प्रीमियम, गिव वन मोर अदर प्रोडक्ट, इस टेक्निक में एक प्रोडक्ट के साथ कंपनी फर्म एक प्रोडक्ट और कस्टमर को देती है। फॉर एग्जाम्पल फ्री DVD विथ टीवी, टीवी के साथ DVD फ्री देना, फ्री टूथब्रश विथ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश का दिया जाना, फ्री इरेज़र विथ पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स के साथ इरेज़र का फ्री आना, ये क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है। नेक्स्ट रिफंड, प्रेजेंटिंग द प्रूफ ऑफ परचेज, जब कस्टमर इस टेक्निक के अंदर जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का प्रूफ शॉपकीपर को देता है तो इसके अगेंस्ट में उसे कोई ना कोई गिफ्ट या रिबेट दी जाती है, ये टेक्निक रिफंड कहलाती है। नेक्स्ट एडिशनल ट्रैवल गिफ्ट या एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, इस टेक्निक में कंपनी फर्म प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा क्वांटिटी देती है कस्टमर को, गिव प्रोडक्ट इन ए गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल 20% एक्स्ट्रा ऑफर्ड ऑन फेयर एंड लवली क्रीम, कई बार कंपनी क्या करती है अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा 20% 30% देती है कस्टमर को, ताकि कस्टमर ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज करे। नेक्स्ट फंक्शनल डिस्प्ले डेमोस्ट्रेशन, इस टेक्निक में शोरूम पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का काम किया जाता है, जैसे डिस्प्ले टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरीफायर, इन सब को डिस्प्ले किया जाता है ताकि कस्टमर इन्फ्लुएंस हो, देखे और परचेज करे। नेक्स्ट आफ्टर सेल सर्विसेज, इसमें सेल होने के बाद, परचेज करने के बाद कस्टमर को सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे मशीन पे, फैन, बाइक, कार, इन सब पर आफ्टर सेल सर्विसेज, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इन सब की फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट पैकेजिंग, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पैकेजिंग, इस टेक्निक में बिजनेसमैन कंपनी क्या करती है कस्टमर को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल पैकेजिंग करके प्रोडक्ट देती है, जैसे ग्लास और प्लास्टिक के बॉटल्स, जार वगैरह प्रोवाइड करवाना। पैकेजिंग फॉर टी एंड फूड ऑयल्स, फूड ऑयल्स के लिए टिन आते हैं,
ग्लास के भी आते हैं, है ना। ये सब चीज़ें अच्छी पैकेजिंग क्यों की जाती है, ताकि कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट, फुल फाइनेंस। इस फैसिलिटी में कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, सेल को इंक्रीज़ करने के लिए 0% इंटरेस्ट पे कार, बाइक या अदर प्रोडक्ट अवेलेबल किए जाते हैं। मतलब जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है उसी पे उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता है। फर्स्ट हमने सेल्स प्रमोशन टेक्निक में कंज्यूमर प्रमोशनल टेक्निक्स पे डिस्कस किया। अब बात कर रहे हैं ट्रेडर प्रमोशनल टेक्निक्स। ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन, जो रिटेलर्स हैं उनके लिए या होलसेलर्स के लिए कंपनी, फर्म, मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन सी स्कीम ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा माल को, गुड्स को बल्क में परचेज करें और फिर सेल करें। टू इन्फ्लुएंस, स्टिमुलेट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मतलब मीडिएटर्स, सप्लायर्स, होलसेलर और रिटेलर, इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ट्रेडर प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरर्स। फर्स्ट कौन कौन सी टेक्निक्स है इसमें? सेल्स कंपटीशन। इसके अंदर सेल्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा सेल करेगा उसे गिफ्ट, वाउचर्स वगैरह दिए जाएंगे। इसमें बेस्ट सेलिंग कंपटीशन, बेस्ट सेलर कंपटीशन, काउंटर डेकोरेशन कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता, है ना। अलाउंसेस मैन्युफैक्चरर के थ्रू पे किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस होते हैं जो मिडिल मैन को पे करने होते हैं, पर कई बार इसे मैन्युफैक्चरर्स एज ए प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करके पे करते हैं। जैसे परचेज अलाउंसेस। परचेज अलाउंसेस में ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड पर्टिकुलर क्वांटिटी इन ए पर्टिकुलर टाइम। अगर रिटेलर या होलसेलर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड क्वांटिटी परचेज करता है फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, तो उसके जो परचेज के अलाउंसेज हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो सब कौन एक्सेप्ट कर लेता है? मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल, ऑन द बल्क ऑर्डर ऑफ ₹1,50,000 विल बी प्रोवाइडेड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अगर 1,50,000 तक का प्रोडक्ट, गुड्स परचेज करेंगे तो अदर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑब्लिक गुड्स अलाउंसेस। व्हेन ट्रेडर परचेज द प्रोडक्ट ओनली फ्रॉम द सिंगल मैन्युफैक्चरर। अगर ट्रेडर उसी मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करेगा तो इस टाइप की फैसिलिटी मैन्युफैक्चरर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। मतलब वो अदर मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज नहीं करेगा, सिर्फ उसी मैन्युफैक्चरर से गुड्स की परचेजिंग करेगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट अलाउंसेस। ऑल द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। इस टेक्निक में जितने भी एडवर्टाइजमेंट के इस अलाउंसेस के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट करेगा, उसके थ्रू दिए जाएंगे। डेकोरेशन अलाउंसेस। डेकोरेशन एक्सपेंसेस आर गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। कई बार शॉप के बाहर डेकोरेशन करना होता है, उस सारे डेकोरेशन के अलाउंसेस, जितने भी भत्ते खर्चे होते हैं, वो सब कौन देता है? मैन्युफैक्चरर देता है। नेक्स्ट, थर्ड, मीटिंग ऑब्लिक सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। कई बार मैन्युफैक्चरर मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके पीछे भी उनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मीडिएटर्स को कई बार कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ में लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स। होलसेलर, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, इनकी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो ग्रुप्स डिस्कशन के थ्रू उसे सॉल्व किया जाता है। टू शो ऑब्जेक्टिव्स, सेल्स पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरर, फर्म की, कंपनी की, मैन्युफैक्चरर की जो भी पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो होलसेलर और रिटेलर के सामने शो की जाती है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग। इस ट्रेडर टेक्निक में मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मिडिल मैन एंड रिटेलर अबाउट द प्रोडक्ट। इस टेक्निक में मैन्युफैक्चरर रिटेलर को, मिडिल मैन को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं जिससे वो प्रोडक्ट को ईजीली सेल कर पाएँ। लाइक टेक्निकल ट्रेनिंग्स और फंक्शनल एस्पेक्ट्स, कैसे उसे यूज़ में लेना है, कैसे वो वर्क करती है, उससे रिलेटेड
ट्रेनिंग। नेक्स्ट, फैशन शो। कई बार ट्रेडर प्रमोशनल टेक्निक्स में फर्म मैन्युफैक्चरर फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं टू रिप्रेजेंट न्यू प्रोडक्ट। जनरली न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर गारमेंट्स, ज्वेलरीज, शूज़ एंड व्हीकल्स। जनरली फैशन शो ऑर्गेनाइजेशन गारमेंट्स के लिए, ज्वेलरीज के लिए, शूज़ के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड प्रीमियम। ऑन ए परचेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी गुड्स in a fixed time period, manufacturer provides various valuable items। अगर ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं तो उन्हें ट्रेड प्रीमियम के थ्रू अदर फैसिलिटीज़ और आइटम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, टीवी और भी अदर आइटम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल सर्विसेज। स्पेशल सर्विसेज में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और ट्रेडर को परचेज रिटर्न की फैसिलिटी देते हैं। प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो रिपेयरिंग की, गारंटी की, वारंटी की और ट्रेड क्रेडिट, ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प, गाइडेंस, मैनेजमेंट असिस्टेंस। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स गाइडेंस अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, डेकोरेशन टू हैंडल कंप्लेंट्स। ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। किसको? ट्रेडर्स को। टेक्निकल, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल, सेल्स मैनेजमेंट, कस्टमर प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इंक्रीज इन इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। हमने बात करी थी कि एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग से सेल्स प्रमोशन अलग है। सेल्स प्रमोशन की वजह से एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इंक्रीज सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स प्रमोशन अच्छी टेक्निक है। अचीवमेंट सक्सेस इन कंपटीशन, कंपटीशन फेस करने के लिए सेल्स प्रमोशन बेटर मेथड है, टेक्निक है। सेल्स प्रमोशन के बेनिफिट्स हैं, इंक्रीज इन गुडविल, मार्केट में प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है तो फर्म की, कंपनी की गुडविल बढ़ती चली जाती है। इंक्रीज इन नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर, जब इन टेक्निक्स का यूज़ में लेते हैं तो कस्टमर का नॉलेज बढ़ता है और प्रोडक्ट से रिलेटेड उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट, जब कंपनी, फर्म किसी न्यू मार्केट में एंटर करना चाहती है तो वो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स को यूज़ कर सकती है। इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक का यूज़ लिया जाता है। मोर फैसिलिटीज़ फॉर मीडिएटर्स, ट्रेडर प्रमोशनल टेक्निक्स की बात करी थी तो मीडिएटर्स को लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए भी सेल्स प्रमोशन बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, जब प्रोडक्ट को यूज़ करता है कस्टमर, न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करती है फर्म सेल्स प्रमोशन के थ्रू, इससे जनरल पीपल का सोसाइटी में लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होता है। क्रिएट्स डिफरेंटिएशन, अपने प्रोडक्ट को अदर के प्रोडक्ट से अलग बताने के लिए भी सेल्स प्रमोशन अच्छी टेक्निक है। सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स, कंज्यूमर टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंज्यूमर प्रमोशनल टेक्निक्स, ट्रेडर प्रमोशनल टेक्निक्स, इम्पोर्टेंस के बाद हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में, विदाउट सेल्स प्रमोशन बिजनेस इज नॉट एबल टू लॉन्ग रन और नॉट टू अचीव इट टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेल्स प्रमोशन के बिना बिजनेस लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क नहीं कर सकता है, नहीं उसके टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नेम एनी 4 कंज्यूमर प्रमोशनल टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ी उसमें से 4 टेक्निक्स शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 6-7 टेक्निक्स आपको आनी चाहिए।
नेम एनी 4 ट्रेडर प्रमोशनल टेक्निक्स। ट्रेडर प्रमोशनल टेक्निक्स की भी 4 पूछिए यहाँ पर, आपको लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग भी इसे लर्न करना है। एक्सप्लेन द कॉन्टेस्ट मेथड अंडर द कंज्यूमर प्रमोशन मेथड। कंज्यूमर प्रमोशन मेथड में कॉन्टेस्ट मेथड को एक्सप्लेन करना है। सेल्स प्रमोशन इंक्रीजेज सेल्स। सेल्स प्रमोशन के थ्रू सेल इंक्रीज होती है। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको शॉर्ट नोट और कमेंट लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन की कोई भी 5 इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करनी है।